जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, जहां होंगे एकदम खुश होंगे मेरे भाई। तो आज मैं कुलदीप आपको लेकर आया हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और लेकर आया हूं मेरे भाई आज एक नया टॉपिक का नाम है समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन। मेरे भाई, बहुभुज किसे कहते हैं ये चीज़ें आपको जानना होगा, समबहुभुज किसे कहते हैं ये भी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो आज मैं बताऊंगा बहुभुज किसे कहते हैं। आप त्रिभुज पढ़े होंगे, आप आयत पढ़े होंगे, आप पंचभुज पढ़े होंगे, आप अष्टभुज पढ़े होंगे, तो आप खटभुज पढ़े होंगे, आप रेखा पढ़े होंगे मेरे भाई। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डिफिनीसन क्या होगा समबहुभुज का या फिर बहुभुज का, पहले मैं बताऊँ तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाले बने आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब समबहुभुज किसे कहते हैं? समबहुभुज मेरे भाई उसे कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं समान हो, एक जैसा हो। ठीक है, तो आपका त्रिभुज यानी कि जैसे कि अगर हम आपसे ये कह दूं कि समबाहु त्रिभुज भी एक क्या है, समबहुभुज है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि विषमबाहु, तो विषमबाहु एक समबहुभुज नहीं होगा। ठीक है, वर्ग भी क्या है, एक समबहुभुज है, समान भुजा है उनकी। ठीक है, चलिए, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपकी एग्ज़ाम में अगर रेलवे की, आप खास करके रेलवे एनटीपीसी हो या लोको पायलट या फिर ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी में भी देखा गया है, तो यूपी पुलिस और एसआई में भी देखा गया है, यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा और ये तय कीजिएगा क्या ये जो क्लास आप कर रहे हैं क्या आपके एग्ज़ाम के प्रति लाभदायक है कि नहीं। अगर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जैसे मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको अगर फ़ायदेमंद है तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। आप देख लेंगे तब आप जज करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे क्या ये क्लास कितना बेहतरीन रहा। ठीक है, तो जैसे मैं बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चतुर्भुज है, पंचभुज है, खटभुज है, अष्टभुज है, तो पूछा जाता है कि विकर्णों की संख्या क्या होगा। विकर्ण किसे कहते हैं? जैसे कि अगर आपका ये बन गया आयत, तो आयत में 4 भुजा होता तो ये देखो 2 ही विकर्ण होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुभुज का नाम दे देगा। जैसे पंचभुज है तो यहाँ पर अगर ऐसे पंचभुज है मेरे भाई तो कितने खींचे जा सकते हैं, तो ऐसे 1 2, ठीक है, 2 खींचे जाते हैं। पंचभुज में यानी कि भुजा में से हमेशा 3 घटा देना, कितना 3 घटा देना, तो आपके विकर्णों की संख्या आएगी, वह भी एक शीर्ष से, यानी कि एक वर्टेक्स यानी कि एक कोना से मेरे भाई, एक कोना से। देखो यहाँ से 1 2 ठीक हुआ ना, पंचभुज है यानी कि 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये चीज़ें आप नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। ये जल्दी आपको एक जगह नहीं ये सब चीज़ें मिलेंगी। कोई भी टीचर बताएगा तो कहाँ बताएगा, कहाँ नहीं बताएगा, एक जगह ये सब जो सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे आपको क्या करना होगा कि अगर पूछा जाए किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगा, तो अगर चतुर्भुज होगा, जैसे ये आयत हो गया तो 4 भुजा ना, तो यहाँ पे 4 लिखिएगा, 4 में से तुरंत 3 कम कर दीजिएगा तो 1 होगा, और हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर देखा गया कि विकर्णों की संख्या कितना आया, 2 आया। किसमें? जिस बहुभुज में 4 भुजाएँ हैं। कितनी? 4 भुजाएँ हैं। उसमें देखा गया कि विकर्णों की संख्या 2 आ रहा था। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आपका छह भुजा वाला हो तो पूछा जाए विकर्णों की संख्या कितना होगा मेरे भाई, तो हमेशा 6 गुणे 6 में से 3 कम करना तो 3 बचेगा, हमेशा 2 से डिवाइड करना, 2 3 6, यानी कि आपका हो जाएगा 3 तरीके 9 विकर्ण होगा। टोटल विकर्णों की संख्या कितना होगा, 9 होगा मेरे भाई। कितना होगा, 9। यहाँ पे दिख रहा है ना। जैसे अगर ये पूछा जाए एक वर्टेक्स से कितना, एक शीर्ष से कितना विकर्ण खींचा जाएगा, तो हमेशा 6 में से 3 कम कर लेना। क्यों? क्योंकि भुजा -3 हमने आपको बताया था। देखो दिखा भी दे रहा हूँ, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और कोई एक वर्टेक्स से कोई विकर्ण नहीं खींच पाएंगे आप, तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे चल रहा हूँ, आगे कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, कैसा क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में ये भी चीज़ें बताऊँगा।
ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा। भाई समस्या इस बात की कि डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे मौका देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने यहाँ बुलाकर समय देते हैं। और सच में बताऊँ तो बहुत बहुत आभार है और बहुत एहसान है उनका कि हम आके वहाँ पे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। आप लोग भी खूब उनको प्रार्थना कीजिए कि उनका भी चैनल दीपक क्लासेस नाम से उनका एक चैनल चलता है, वो भी एजुकेशनल चैनल है मेरे भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम यूट्यूबर हैं, हम किसी का वो नहीं कर सकते, नहीं उनका चैनल ख़राब है, उनका अच्छा नहीं, उनका बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ाते भी हैं, अच्छे लोग वहाँ पे टीचर हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर, अगर आपको लगे तो आप लोग जाकर उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे तरफ से निवेदन है मेरे साथी। ठीक है, चलिए कोई ना। अब आते हैं मेरे भाई एन भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोण किसे कहते हैं? तो मेरे भाई जो अंदर ये कोण बन रहा है ना, इसे बोलते हैं अंतःकोण। ये जब आगे चला जाता है तो इसे बोलते हैं, अगर ये हो गया आपका ये, तो आपका ये, तो आपका ऐसे वाला, ठीक है, तो आपका ये, तो आपका ये, यही होता है अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोणों का योगफल, सॉरी, अंतःकोण अंदर वाला होता है और ये होता है बाहर वाला वाह कोण, सॉरी। ठीक है, हम कुछ और बताने जा रहे थे तो कुछ और समझ आ दिया। जैसे क्या होता है, त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, तो अंदर वाला जो कोण है यह अंतःकोण होगा मेरे भाई। क्या होगा? अंतःकोण होगा। लेकिन अगर इसी त्रिभुज का अगर मैं कहूँ वाह कोण क्या होगा, तो ये वाला बाहर वाला होगा। अंतःकोण ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था अंतःकोण प्लस वाह कोण, ठीक है, एक्सटीरियर एंड ई बोल देते हैं, और इनर एंगल इंटीरियर। ठीक है, इनका योगफल जो होता है 180 अंश होता है। कैसे होता है? अगर ये हम कह दें कि ये टोटल कोण क्या होगा, तो 180 होगा। क्यों? क्योंकि रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 अंश का बनता है। कितने का बनता है मेरे भाई? 180 अंश का बनता है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे ये पूछे एन भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा, जैसे हम कहें चतुर्भुज है, इनके अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो हमेशा यहाँ पे 4 रखना। क्यों? भुजा, एन क्या है मेरे भाई? भुजा है, भुजा को डिनोट कर रहा है, एन भुजा वाले। देखो, तो यहाँ पे 4 रखना, 4 में से 2 घटा के और 180 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 360 आएगा। क्या आएगा? 360। कैसे होगा? ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ये क्या है? ये आयत है, या आयत है, तो आयत का जो प्रत्येक अंतःकोण होता है 90 अंश का होता है। तो 9 चौको 36, यानी कि 4 कोण था तो 36 हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई हो, ऐसे ये कुछ ज़्यादा हो, ये कम हो, ये ज़्यादा कम हो, ऐसे, तब भी इसे आप जोड़ेंगे ना तो 360 ही कोण आएगा, अंतःकोणों का कुल योगफल। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैं इस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आऊँगा, लेकिन आज मैं आपको समझा रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ, आपको बेसिक जो चीज़ें हैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, गला मेरा बैठा हुआ है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आवाज़ सही से निकल नहीं पा रही मेरे भाई। ठीक है, व्रत थे तो थोड़ा समस्या हो गई, लेकिन कोई ना। नवरात्रि में आप लोग व्रत हैं कि नहीं हैं? पहले दिन, लास्ट दिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, कोई ना, आस्था है मेरे भाई, रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, लेकिन हाँ, जो जिसकी जैसी आस्था है वो ऐसा रह सकता है, कोई फोर्स नहीं है मेरे भाई। चलो, अब आता है एन भुजा वाले समबाहुभुज के वाह कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होता है, तो कुल योगफल का, एन भुजा वाले समबाहुभुज के वाह कोणों का कुल योगफल मेरे भाई, कुल योगफल मेरे भाई 360 होता है। क्या होता है? 360 होता है मेरे भाई। क्या होता है? 360 होता है। एन भुजा वाले समबाहुभुज के वाह कोणों का योगफल 360 होता है, चाहे वह चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे खटभुज हो। ठीक है, सभी का जो कुल योगफल है किसका? वाह कोणों का, अंतःकोणों का नहीं, अंतःकोणों का अलग अलग होता है। उसके लिए मैं फार्मूला आपको बताया भी हूँ यहाँ पे, n-2 × 180 अंश। ठीक है, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। और प्रत्येक अंतःकोण प्लस प्रत्येक वाह कोण बराबर होता है 180।
मतलब इनको अगर जोड़ा जाए प्रत्येक अंतःकोण, यानी कि एक अंतःकोण को प्लस एक वाह कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 अंश आना ही आना पड़ेगा, आएगा ही, ठीक है, पड़ेगा नहीं, आएगा ही। तो ये रहा आपका फार्मूला। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर आपसे ये दे दे कि किसी बहुभुज के या किसी समबाहुभुज के अंतःकोण का मान 40 है, अंतःकोण का मान क्या है, 40 है, क्या है, 40 है, तो वो कितने भुजा वाली है, ठीक है, कितने भुजा वाली है। तो तब क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे मेरे भाई प्रत्येक वाह कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, और ये 40 है और इनका योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो घटाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल का मान आ जाएगा, घटाएंगे तो 140 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 140। अब पूछेगा कितने भुजा वाला, मतलब यहाँ पे कुछ सेट करके देगा मेरे भाई, ठीक है, ऐसा मत कहिए, यहाँ पे कुछ सेट करके देगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया ऐसे 120 अंश है अंतःकोण का, तो यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल आएगा आपका 60 अंश आएगा, कितना आएगा, 60 अंश आएगा। तब ये पूछेगा कि जो बहुभुज है कितने भुजा वाली है, तो आप क्या करेंगे, जब 360 में 60 से भाग देंगे तो आएगा 6 भुजा वाला है, षटभुज है मेरे भाई, ठीक है, षटभुज होगा यानी कि खटभुज होगा। कौन सा, ये वाला है जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 अंश है। कैसे निकालें, क्योंकि जो कुल वाह कोणों का योगफल है ना 360 है, तो हम ये देखेंगे कितने वाह कोण बने रहे थे। तो एक वाह कोण का मान 60 था, तो 60 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तब आएगा भुजाओं की संख्या, क्या आएगा, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या वाला एक फार्मूला आप लिख सकते हैं। मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ पे मैं मिटा दूँ, इसे मैं मिटा दूँ मेरे भाई। तो भुजाओं की संख्या वाला अगर मैं फार्मूला आपको बताऊँ तो लिख सकते हैं आप कि भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगी, भुजाओं की संख्या बराबर, ठीक है, भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा, भुजाओं की संख्या बराबर 360, अब बटे हो जाएगा प्रत्येक वाह कोण, प्रत्येक वाह कोण, ठीक है, ये चीज़ें आप समझ जाइएगा अगर नहीं दिखाई दे रहा तो, ठीक है। तो मेरे साथी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो छोटा सा मेरी क्लास है आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा, और क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो मेरे भाई आप सुन लीजिए, और जाके आप प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम आप दिए होंगे आप जाके चेक कर लीजिएगा कि 99% क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, सभी पेपर में आएगा। CGL का देने जाएंगे आप तो वहाँ पर भी पूछाएगा। अगर आप मेरे भाई ग्रुप डी का भी देने जाएंगे तो वहाँ पर भी पूछा जाता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्लास है कितना बेहतरीन, कितना शानदार रहा। और मेरे भाई आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है मेरे भाई। हाँ, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये पता चले कि मैं कितना बेहतरीन कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ। अगर लाइक करेंगे तो और सुंदर दूंगा, और अच्छे से लाऊंगा। अगर डिसलाइक करेंगे तो और बेहतरीन कोशिश करूँगा कि लाऊं। मेरे भाई आज का सफ़र इतना ही, सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलेंगे कल आपके इसी यूट्यूब चैनल रीजनिंग मैथ वाला, जिसे प्यार से रामबाला कहते हैं मेरे साथी। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।